सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है जो एवरेस्ट से काफी छोटा है, फिर भी आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। आज इसी अनोखे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों क्यों कोई इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया है? क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो सबको रोक देती है, या फिर इसकी वजह कुछ और ही है? इंटरनेट तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। चलिए देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सबसे पहला और सबसे वायरल दावा तो यह है कि कैलाश एक टाइम मशीन है। जी हां, कहते हैं कि वहां वक्त इतनी तेजी से भागता है कि अगर कोई वहां कुछ घंटे बिता ले तो उसके नाखून और बाल हफ्तों जितने लंबे हो जाते हैं। बड़ी अजीब बात है ना? और सुनिए, एक और कहानी है। इसके मुताबिक कैलाश पर्वत अंदर से पूरा खोखला है और उसके अंदर ऐसी गुफाएं हैं जहां पुरानी सभ्यताओं के लोग आज भी ध्यान में लीन हैं। मतलब एक पूरी अलग दुनिया पहाड़ के अंदर। और हां, तीसरा सबसे पॉपुलर दावा ये कहता है कि कोई अनजानी अलौकिक शक्ति है जो इस पहाड़ की रक्षा करती है। मतलब अगर कोई भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो या तो वो अपना रास्ता भटक जाता है, या फिर अचानक से मौसम इतना खराब हो जाता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो हो गई इंटरनेट पर फैली हुई कहानियां। लेकिन इन सब से परे अब हम बात करते हैं कैलाश के उस असली पहलू की जो इसे सच में खास बनाता है, और वो है इसका गहरा धार्मिक महत्व, इसकी आस्था की धुरी। ये पहाड़ एक या दो नहीं बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए पवित्र हैं। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और पार्वती का घर माना जाता है। बौद्ध धर्म में ये देवता चक्र संवर का निवास है जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और तो और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में इसे वो जगह माना जाता है जहां स्वर्ग और धरती आपस में मिलते हैं। और एक दिलचस्प बात बताएं, कैलाश सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं है, ये तो जीवन का स्रोत भी है। एशिया की 4 बड़ी बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली सब यहीं आसपास से निकलती हैं। इन्हीं नदियों से करोड़ों लोगों को पानी मिलता है। कैलाश के पास 2 ऐसी झीलें हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील। इसका पानी बिल्कुल मीठा है, इसमें जीवन है, इसे देवताओं का स्नान स्थल कहते हैं। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, बंजर है। एक ही जगह, एक ही मौसम में 2 झीलें इतनी अलग, ये सच में कजूबा है। तो हमने इसकी धार्मिक और भौगोलिक अहमियत तो समझ ली। अब वापस चलते हैं उन सनसनीखेज दावों पर। अब वक्त है इनकी पड़ताल करने का। देखते हैं कि इन वायरल दावों के पीछे आखिर कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहला सवाल, क्या कैलाश पर चढ़ना सच में नामुमकिन है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इसके इतिहास को खंगालते हैं कि किसने कब कोशिश की और क्या हुआ। देखिए, 1926 में एक पर्वतारोही थे, ह्यू रटलेज। उन्होंने इसकी सीधी चढ़ाई को देखा और कहा कि भाई, इस पे तो चढ़ाई ही नहीं जा सकता। फिर 1985 में दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को परमिट ऑफर हुआ। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोगों की धार्मिक भावनाओं की इज्जत करना चाहते थे। और आखिर में 2001 में जब एक स्पेनिश टीम ने चढ़ने का प्लान बनाया तो पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। इसके बाद चीन ने इस पर चढ़ने से हमेशा के लिए बैन लगा दिया। तो मतलब साफ है, असली वजह कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि लोगों का सम्मान और सरकारी नीति है। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि वहां जाकर दिशा भूल जाते हैं या सिर में दर्द होता है, उसकी वजह भी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है। इसका एक सीधा सा मेडिकल कारण है। देखिए, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है। इससे हमारे दिमाग में सूजन आ सकती है, जिसे सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो सोचने समझने की शक्ति, संतुलन सब बिगड़ जाता है। तेज सिरदर्द होता है, कंफ्यूजन होता है। ये एक जाना माना मेडिकल फैक्ट है, कोई रहस्य नहीं। अब आते हैं उस परफेक्ट मैथमेटिक्स वाले दावे पर। कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव से कैलाश की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। स्टोनहेंज से भी इतनी ही। लेकिन जब हम इसे चेक करते हैं तो असली दूरियां थोड़ी अलग निकलती हैं। हाँ, आसपास जरूर हैं, पर बिल्कुल ऐसी परफेक्ट नहीं है जैसा इंटरनेट पर बताया जाता है। तो अगर ये सब दावे वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं हैं, तो फिर ये टाइम मशीन वाली या पहाड़ के खोखला होने वाली कहानियां आईं कहां से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी अजीबोगरीब कहानियों के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है। इनसे मिलिए। ये हैं डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेफ।
ये रूस के एक नेत्र सर्जन थे जिन्होंने 1999 में तिब्बत की यात्रा की थी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई भौतिक विज्ञानी या भूविज्ञानी नहीं थे, वो आंखों के डॉक्टर थे। और कैलाश के बारे में ये जितनी भी वायरल कहानियां हम सुनते हैं ना, वो सब इन्हीं के दामों से शुरू हुई हैं। इनकी विश्वसनीयता को ठीक से समझने के लिए इनके कुछ और दावे भी सुन लीजिए। इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि इन्हें ड्रैक्युला का असली महल मिल गया है जो रोमानिया में जमीन के नीचे है, और ये भी कि भारत में कुछ सुपर ह्यूमन हैं जो आपस में टेलीपैथी से यानी मन ही मन में बात कर सकते हैं। तो इससे इनके दावों की सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हाँ, वो सबसे फेमस कहानी है ना कि कुछ साइबेरियाई पर्वतारोही वहां गए और जल्दी से बूढ़े होकर मर गए। वो कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। न उन पर्वतारोहियों का कोई नाम है, न कोई तारीख, न ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र। बल्कि रूस की माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने खुद आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऐसी कोई टीम वहां कभी गई ही नहीं थी। तो अगर ये सब बातें झूठी हैं, तो फिर कैलाश का असली चमत्कार क्या है? इसका जवाब किसी छद्म विज्ञान में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी इंसानी सच्चाई में छिपा है। राइनहोल्ड मेस्नर को किसी ने सलाह दी थी, पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूतों के नीचे नहीं रौंदना चाहिए। कितनी गहरी बात है ये। और यही वो सम्मान है, यही वो आस्था है जो असल में इस पहाड़ की रक्षा करती है। तो असली चमत्कार क्या है? ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। असली चमत्कार ये है कि हम सब ने, पूरी इंसानियत ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस पवित्र जगह को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, उसे छेड़ा ना जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक दुर्लभ बात है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छुड़ जाती है। क्या हर चीज फतह करने के लिए होती है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत चीजें जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा